नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं वाराणसी से, जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज अदालत में पेश हो पाएगी या नहीं, इस सवाल का जवाब पूरे देश जानना चाहता है। लेकिन इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर विशेष कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि आज 12 बजे तक ये रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। तो वहीं कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के सहायक वकील कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि आज रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि अजय सिंह का यहां कहना है कि अभी रिपोर्ट बन ही नहीं पाई है और वाराणसी की अदालत ने सर्वे रिपोर्ट को पेश करने के लिए आज का दिन तय किया था। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के कोर्ट में पेश होने में देरी हो सकती है और इसके थोड़ी देर बाद ही विशेष कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट लगभग तैयार है। थोड़ा भाषा टाइपिंग का मिस्टेक चेक किया जाना है और ये उम्मीद की जा रही है कि हम कोर्ट में तय समय सीमा पर रिपोर्ट पेश कर सकेंगे। हालांकि अटकलें ये भी हैं कि आज कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से और वक्त मांग सकते हैं। आपको बताते चलें कि जानकारी मिली है कि सर्वे की रिकॉर्डिंग 5 घंटे से ज्यादा की है और इसे देखकर रिपोर्ट बनाने में वक्त लगने की बात कही जा रही है। खैर, थोड़ी देर में साफ हो ही जाएगा कि इस सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में आज दाखिल होगी या नहीं। और इसी बीच सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर छापा मारा है। चिदम्बरम के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु में स्थित ऑफिस पर घरों में कार्रवाई की जा रही है और सूत्रों के मुताबिक कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर सीबीआई ने यह कार्रवाई की और जांच शुरू की। आपको बताते चलें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिदम्बरम के घरों और कार्यालय में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कीर्ति चिदम्बरम ने कथित रूप से तलवाड़ी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए चीनी श्रमिकों से रिश्वत ली है। आरोप यह भी है कि उन्होंने चीनी श्रमिकों को वीजा दिलवाने के बदले 50 लाख रुपए लिए। कार्रवाई के बाद कीर्ति चिदम्बरम ने यह ट्वीट किया कि उन्होंने कहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई कितनी बार हुई है, मैं गिनती भी भूल गया हूं। इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई ने 2010 और 2014 के बीच इस मामले में नया केस दर्ज किया। उसी मामले को लेकर आज ये कार्रवाई की गई है। और देश में गेहूं के संकट को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बैन लगा दिया है। दरअसल इस बार जल्दी ही हीट वेव आने की वजह से गेहूं की पैदावार में कमी हुई है। अनुमान से कम उत्पादन हो रहा है, जिसकी वजह से अब गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए अब ये कदम उठाया है, जहां रूस और यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन कर दुनिया के बाजार में असर दिखना शुरू हो गया है। इस साल में अब तक गेहूं के दाम 60% तक की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं G7 देशों के मुताबिक भारत ने ये कदम का विरोध किया है, G7 के देशों ने, और इन देशों का ये कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट गहरा सकता है। दरअसल भारत के ये कदम उठाने के बाद दुनिया भर में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। ब्रेड से लेकर नूडल्स तक के दाम बढ़ चुके हैं और बढ़ते दामों की वजह से आने वाले वक्त में कई देशों में गेहूं से बनी खाद्य वस्तुओं को उनके लाले पड़ सकते हैं। और अब करेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आज नगर पालिका का बुलडोजर चला है। नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए घर के बाहर नाली और नालों पर बने पक्के निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह के मुताबिक यह अभियान पूरे शहर में चलाया जाना है। साथ ही जवाहर विहार में आज कई कार्रवाई को लेकर पहले ही लोगों को सूचना दे दी गई थी। जिन लोगों ने तय सीमा के भीतर नाली पर बने निर्माण को नहीं हटवाया, उन्हें सरकारी बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, जिसका खर्च भी अब अतिक्रमणकारियों को ही देना पड़ेगा। कार्यकारी अधिकारी का यह कहना है कि लोगों ने नाली पर पक्का निर्माण करवा रखा है। कहा यह भी गया कि उनके इस निर्माण से जल भराव की समस्या होती है और आगामी मानसून से पहले सभी अतिक्रमण को हटाया जाना है। लोगों ने जवाहर विहार कॉलोनी में जिन लोगों ने भी नालियों के ऊपर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को हटाते हुए नाला और नाली की सफाई की कार्रवाई करवाई है और ये कार्यक्रम पूरे शहर में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री नगर विकास जी के आदेश के क्रम में शहर में जहाँ पर भी नालियों के ऊपर अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटवा करके हम लोग नालियों की सफाई करवा रहे हैं, जिससे कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जलभराव की समस्या न हो या कम से कम हो।
मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद पुरानी कचहरी इलाके में मौजूद दरगाह के पास हुआ और इसके बाद ही इलाके में तनाव फैल गया है। उपद्रवियों ने यहां पत्थर फेंके और एक बाइक में आग लगा दी। साथ ही पुलिस ने दुकानें बंद करवाई और इसके साथ साथ उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाठियां भी चलाई गई, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि प्रशासन ने नीमच सिटी इलाके में धारा 144 लगा दी है। इस पथराव में नीमच सिटी के टीआई घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी कचहरी इलाके में करीब 5000 फीट जमीन पर दरगाह है। बताया यह भी जाता है कि यह जमीन सरकारी है और सोमवार शाम को करीब 5 बजे इसी जमीन से लगी जमीन पर कुछ लोग हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। इस पर दरगाह में मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई और दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। रात करीब 8 बजे के बाद ही विवाद बढ़ गया और दोनों ही समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने एक बाइक को आग लगा दी और इस दौरान ये मामला तूल पकड़ता गया, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी है। और हिंदू महासभा के पदाधिकारियों में इस वक्त खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंदू महासभा के दर्जनों पदाधिकारियों ने काशी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद से शिवलिंग मिलने पर यह खुशी जाहिर की। इस बात से हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है और उत्साहित होकर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रावली महादेव मंदिर पर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते और झूमते नजर आए। लोगों ने मिठाइयां भी इस दौरान बांटी। तो वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर जहां खुशी जाहिर करते हुए ताजनगरी आगरा में ताजमहल की खुदाई करने की भी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर ताजमहल में शिव निकले तो वो हमारा और शिव निकले तो हम उनके। आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा का एक कहना है कि जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पता चला कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग और अन्य हिंदू सनातन धर्म के चिन्ह मिले हैं, वैसे ही संगठन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और अब ये सभी लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार दावा ठोकता आ रहा है, जितनी भी पुरानी जो विरासत है जिनको मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई और उसके ऊपर मस्जिद और मकबरा जैसी चीजों को चिन्हित कर दिया गया। यहाँ पर हिंदू महासभा लगातार बाबरी मस्जिद से लेकर तेजो महाले तक की लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरीके से काशी के अंदर ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसके अंदर भगवान भोलेनाथ की पिंडी निकली है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मुगल आक्रांताओं द्वारा यहाँ तोड़ी गई है। और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग यह भी मांग करते हैं कि तेजो महाले को भी तोड़ा जाए और तेजो महाले तोड़कर उसके अंदर जो मकबरा है उसके अंदर आप कब्र खुदवाइए। अगर शिव निकलेंगे तो वह हमारे हैं और सब निकलेंगे तो वह तुम्हारे हैं। जी, मिष्ठान वितरण करने का सीधा सा कारण है, जो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी में चल रहा था उसके अंदर 12 फीट 8 इंच लंबी शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो हिंदूवादी हिंदू महासभा और हिंदू जो वकील हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये हिंदुओं की है, जबरदस्ती मुगल आक्रांता और लुटेरों ने तोड़ करके मस्जिदें बनाई। तो ये हमारा दावा सत्य साबित हो रहा है, ये बहुत बड़ी जीत है और इस निर्णय को आने में ये बहुत बड़ा काम करेगी, मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसी खुशी में हर हिंदुवादी आज मिष्ठान वितरण करके अपना। और राजधानी दिल्ली में एमसीडी की ओर से की जा रही अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई के खिलाफ अब बुलडोजर पर कार्रवाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सभी विधायकों के साथ एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के सभी विधायक पदाधिकारी सभी मौजूद रहे और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में लोगों के घर और दुकानें तोड़ रही है वो सही नहीं है। अगर कार्रवाई जारी रहती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली के 63 लाख लोगों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। आपको बताते चलें कि ये भारत आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। सीएम ने यह भी कहा कि हम बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ही एमसीडी दिल्ली में कई जगह पर बुलडोजर चली आ रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में या बल्कि कई महीनों तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में बनी हुई है दिल्ली, उसमें करीब 80% से ज्यादा अवैध या इनक्रोच है। ऐसे में क्या 80% दिल्ली को एमसीडी तोड़ देगी?
लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी सवाल किया कि कई बार लोग अपने कागज दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके दुकानों और घरों पर एमसीडी बुलडोजर चला रही है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि कच्ची कॉलोनियों में 50 लाख लोग रहते हैं, झोपड़ियों में 10 लाख लोग रहते हैं, तो क्या इन सभी लोगों को एमसीडी बेघर कर देगी? क्या इन सभी घरों को तोड़ दिया जाएगा? सीएम ने यहां पर दिल्ली की लाखों लोग जो कि कच्ची कॉलोनी और झोपड़ियों में रहते हैं, बता दें कि आजाद भारत का ये सबसे बड़ा विध्वंस होगा, जबकि बीजेपी ने यह कहा था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। और खबर मुरैना से है, जहां पर अगवा की गई एक नवविवाहिता का 7 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। पीड़ित परिवार ने सोमवार को जिला अस्पताल में केंद्रीय मंत्री के सामने हंगामा किया, तो वहीं युवती का जो पिता है उनके समेत परिवार के तमाम सदस्य केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी के सामने लेट गए। भाजपाइयों ने उन्हें धक्का देकर हटाया। केंद्रीय मंत्री से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। जिला आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोमर ने जिला अस्पताल और आयोजित स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ करने के लिए वो वहां पहुंचे थे, जहां पोरसा में भानु खटीक की बेटी राजवीर खटीक, जो कि धनेची की रहने वाली है, उसकी शादी 22 अप्रैल 2022 को बरवई गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही वो वापस मायके धनेची गांव आई और 10 मई 2022 को वो छोटी बहन वंदना के साथ पोरसा बाजार गई थी। लेकिन इसी बीच गांव के ही रहने वाले गोलू, शालू और छोटू तोमर ने कार से टॉकीज के पास आए और उसकी बहन भानु खटीक को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। वंदना ने जब विरोध किया तो उसको सर पर कट्टा अड़ा दिया। इसके बाद परिवार वालों ने पोरसा थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन अभी तक गायब हुई लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। और घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर लगाई गई पाबंदी का अमेरिका ने विरोध किया है। यहां पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने आशंका जताई कि भारत के कदम से विश्व में खाद्य संकट बढ़ सकता है। ग्रीनफील्ड ने यहां पर कहा है कि हमने गेहूं निर्यात पर रोक को लेकर भारत के फैसले की रिपोर्ट देखी। हम विभिन्न देशों को निर्यात के प्रतिबंधों को नहीं करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि निर्यात पर किसी भी पाबंदी से खाद्यान्न की और ज्यादा कमी हो जाएगी। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस विचार पर विचार होगा और उम्मीद है कि भारत रोक हटाने पर पुनर्विचार करेगा। अमेरिकी राजदूत ने यह भी कहा कि भारत सुरक्षा परिषद की हमारे द्वारा एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में शामिल होगा और उम्मीद है कि भारत अब अन्य देशों द्वारा जताई जा रही चिंता को देखते हुए अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करेगा। और इस बीच श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को भारत से बड़ा सहारा मिल रहा है। बदतर होते हालातों के बीच भारत और श्रीलंका के लिए खेवनहार बनकर भारत सामने आया है। आर्थिक संकट के साथ साथ जब ये देश ऊर्जा संकट से भी घिर गया, तो ऐसे समय में भारत की ओर से पड़ोसी देश को बड़ी मदद भेजी जा रही है। दरअसल श्रीलंका में पेट्रोल का भंडार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को ही राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल हमारे पास बस एक ही दिन का पेट्रोल का भंडार है। ऐसे में अब खबर आई है कि भारतीय ऋण सुविधा के माध्यम से श्रीलंका को एक बड़ी मदद मिलने वाली है। विक्रमसिंघे ने अपने संबोधन में कहा था कि भारतीय ऋण सुविधा से डीजल के 2 और खेप 18 मई को और 1 जून को पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पेट्रोल के 2 खेपों को 18 और 29 मई तक श्रीलंका पहुंचने की संभावना है। इसके बाद श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी कम हद तक कम कर दी जाएंगी।